आज हम लोग अपने वीडियो क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कर्व सरफेस दो तरह के होते हैं, एक कनकेव दूसरा कन्वेक्स। हम लोग इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कनकेव कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या करता है, वो दो अलग अलग मीडियम्स को सेपरेट करता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये मैंने एक कर्व सरफेस ड्रॉ किया। कौन सा कर्व सरफेस है ये? कॉनकेव है ना, अंदर धंसा हुआ है। ये रेडर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। ये मैंने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट P, इसको हम लोग पोल भी कह सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोई एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किए O, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करते समय हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 रेज लेते हैं। ये फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में और ये सेकंड रे कुछ एंगल पर है। ये इंसिडेंट हुआ पॉइंट M पर। अब जैसा हम लोग रिफ्रैक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग लाइट को किसी पॉइंट पर इंसिडेंट कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। चूँकि ये कर्व सरफेस है तो ये नॉर्मल होगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला गया नॉर्मल। हम लोग इस नॉर्मल को कंसिडर किए N। अब देखो क्या होगी यहाँ पर, ये नॉर्मल के साथ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब ये जा रहा है रेडर टू डेंसर, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कंसिडर करते हैं। अब जब ये डायरेक्शन जो लाइट का इनिशियल डायरेक्शन होगा ये, लेकिन चूंकि ये रेडर टू डेंसर जा रहा है तो ये स्लाइटली बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होगा। तो हम लोग इसको स्लाइटली बेंड कर दिए टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। जरा सा देखो यहाँ पर, इस लाइट को और इस लाइट को दोनों का नेचर क्या है, डाइवर्जिंग। तो ये दोनों एक दूसरे को वर्चुअली इंटरसेक्ट करेगा। तो वर्चुअली इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट I। तो ये जो ऑब्जेक्ट है O, इस ऑब्जेक्ट O का वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट की ही तरफ I पॉइंट पर। हम लोग क्या करते हैं, जैसे देख लो यहाँ पर ये एंगल R है तो ये एंगल भी क्या होगा, नॉर्मल के साथ R, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। पॉइंट C पर एंगल ले लिए अल्फा, पॉइंट O पर बीटा और I पर ले लिया गामा, ठीक है। M से एक नॉर्मल ड्रॉप किया। इस नॉर्मल को हम लोग M' कंसिडर किया। अब करना क्या है हम लोगों को, तो जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब भी होती है रिफ्रैक्शन तो हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, क्या पढ़े थे स्नेल्स लॉ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। अगर ये I और R का वैल्यू काफ़ी छोटा हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ I एंड R, साइन I इज अबाउट इक्वल टू I। साइन I को हम लोग I के इक्वल कर देते हैं एंड साइन R इज अबाउट इक्वल टू R, और साइन R को हम लोग R के बराबर कर देते हैं। तब ये रिलेशन क्या होगा, देयरफॉर μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। इसको हम लोग कंसिडर कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस फिगर में बहुत सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उस ट्रायंगल में चले आओ। तो नाउ इन ट्रायंगल OMC, दिखा OMC में देखो ये बीटा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल I अल्फ़ा। क्या लिखा जा सकता है इसको, बीटा इज इक्वल टू I प्लस अल्फ़ा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आई का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। फिर देखो यहाँ पर एक और ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल आई एम सी, आई एम सी, आई एम सी में देखो एक्सटीरियर एंगल गामा, इंटीरियर एंगल आर प्लस अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, गामा इज इक्वल टू आर प्लस अल्फा, और चलो नीचे लिख देते हैं, और आर इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। क्या करना है, आई और आर दोनों के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को, देखो म्यू 1 आई के प्लेस पर बीटा माइनस अल्फा, म्यू 2 गामा माइनस अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, म्यू 1 बीटा माइनस म्यू 1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 अल्फा, ठीक है। देखो यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, क्या करो, दोनों को एक तरफ कर दो, और इस टर्म को उधर ले जाते हैं, म्यू 2 अल्फा माइनस म्यू 1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस, ये म्यू 1 बीटा को इस पर ले आए तो म्यू 1 बीटा, ठीक है। अगर एंगल का वैल्यू स्मॉल हो तो उस कंडीशन में हम लोग अल्फ़ा को, गामा को, बीटा को टेन थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर दें, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 1 बीटा, और म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू 10 अल्फ़ा म्यू 2 10 गामा माइनस म्यू 1 10 बीटा, ठीक है। इसको लो इक्वेशन 2। अब क्या करो, यहाँ पर देखो बहुत सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ओ एम एम डैश, आई एम एम डैश, सी एम एम डैश, लो इसको। अगेन इन ट्रायंगल सी एम एम डैश, 10 अल्फा इज इक्वल टू एम एम डैश डिवाइडेड बाय एम डैश सी, है ना। अब 10 एंगल लेंगे, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इन ट्रायंगल ओ एम एम डैश, ओ एम एम डैश के लिए 10 बीटा इज इक्वल टू एम एम डैश डिवाइडेड बाय एम डैश ओ। इन ट्रायंगल आई एम एम डैश, 10 गामा इज इक्वल टू एम एम डैश डिवाइडेड बाय एम डैश आई, ठीक है। इन सारे वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। पुटिंग देम इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को, जरा सा ध्यान दो, म्यू 2 माइनस म्यू 1 10 अल्फा के प्लेस पर एम एम डैश बाय एम डैश सी, म्यू 2 गामा, ये म्यू 2 10 गामा के प्लेस पर एम एम डैश बाय एम डैश आई माइनस म्यू 1 एम एम डैश बाय एम डैश ओ। जरा सा देखो यहाँ पर ये तीनों टर्म में क्या है, एम एम डैश कॉमन है, कैंसिल कर दो उसको, क्या बचेगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय एम डैश सी, म्यू 2 डिवाइडेड बाय एम डैश आई, म्यू 1 डिवाइडेड बाय एम डैश ओ, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन 3।
अब जैसा हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, अधिकांश केस जो हम लोग लेते हैं उसमें कर्व सरफेस हो या लेंस हो या मिरर हो, इन सब के अपर्चर को स्मॉल लेते हैं। अब ये इमेजिन करो कि अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो ये एम डैश क्या होगा, पी के काफ़ी नज़दीक होगा। जब पी के काफ़ी नज़दीक होगा तो जिस डिस्टेंस को हम लोग एम डैश से कैलकुलेट कर रहे हैं उस डिस्टेंस को ले लेंगे कहाँ से, पी से। लो अप्लाई करो। फोर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के लिए क्या करेंगे हम लोग, एम डैश ओ अबाउट इक्वल टू पी ओ। अब देखो ये पी ओ क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन अप्लाई करो। लेफ्ट साइड है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस यू, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एम डैश आई, इसको लिख देते हैं पी आई, ये माइनस भी लेफ्ट साइड है, इमेज डिस्टेंस। एम डैश सी, इसको हम लोग लिख देते हैं, सॉरी पी सी, ये हो गया माइनस आर, ये भी लेफ्ट साइड है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सारे वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, तो पुटिंग देम इन इक्वेशन 3 क्या मिलेगा हम लोगों को, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय माइनस आर, μ2 डिवाइडेड बाय माइनस भी एंड μ1 डिवाइडेड बाय माइनस यू। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सारे माइनस को कैंसिल कर दो, सारे टर्म में है, कैंसिल आउट होगा। और जब कैंसिल होगा तो देखो क्या मिलता है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आर, μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, यही है कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला। भी है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो जरा सा यहाँ ध्यान दो, हम लोग ये रेडर मीडियम लिए थे, अगर ये रेडर मीडियम एयर होगा तो क्या होगा, इफ रेडर मीडियम डी एयर, तो μ1 को हम लोग 1 लेंगे, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, 1 लेंगे। अब जब μ2 रह गया अकेला तो इसको म्यू कंसीडर किए, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, म्यू बाय भी माइनस 1 बाय यू। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस किए कनकेव कर्व सरफेस के लिए। इसी तरह से सेम मेथड से हम लोग कनकेव के लिए भी, कनकेव के लिए हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग इसी तरह से कन्वेक्स के लिए भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, देखो ये कनकेव कर्व सरफेस में जो इमेज था वो कैसा था, रियल या वर्चुअल। ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स सरफेस की, तो कन्वेक्स सरफेस में हमारे पास दोनों कंडीशन हो सकता है, रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। तो हम लोग इसके लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं, तुम लोग खुद से उसको ट्राई करोगे। दोनों के लिए हम डायग्राम बना देते हैं, रियल इमेज के लिए भी और वर्चुअल के लिए, ठीक है। इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कन्वेक्स कर्व सरफेस, फॉर रियल इमेज, ये है कन्वेक्स कर्व सरफेस। ये पॉइंट पे थोड़ा सा हम जल्दी में बना देते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ, ये फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये हम लोग ले लिए सेकेंड रे को। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉप करते हैं पॉइंट सी से, ये नॉर्मल एन, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखो ये जा रही है लाइट कहाँ से कहाँ, रेडर टू डेंसर,
क्या होगा, स्लाइटली बेंड होगा टुवार्ड्स नॉर्मल। तो हम लोग इस लाइट को स्लाइटली, अब जाना था ये डायरेक्शन में, लेकिन स्लाइटली बेंड होगा तो ये इस पॉइंट पर यही हो गया इमेज का फॉर्मेशन। अब जैसा हम लोग पहले कंसीडर किए थे, ये m नॉर्मल ड्रॉप किया m डैश, ये एंगल लिया अल्फ़ा, ये एंगल लिया बीटा, ये एंगल हो गया गामा। ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल r नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या करना है, ट्रायंगल भी वैसे ही लेना है। पहले ट्रायंगल लेंगे OMC, OMC में एक्सटीरियर एंगल I, अल्फ़ा और बीटा दोनों इंटीरियर एंगल। फिर दूसरा ट्रायंगल लेना है IMC, अल्फ़ा एक्सटीरियर एंगल, R और गामा इंटीरियर, हो जाएगा। फिर देखो इसी में, ये तो रियल के लिए था, अब चले आओ वर्चुअल में। 4 वर्चुअल इमेज, सेम फिगर बनाना है, उसी तरह से करना है सब कुछ। ये रेडर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये दिखा दिया प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट सरफेस के नज़दीक होगा, ठीक है। तो दो रे लेना है जिस तरह से लिए थे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मान लो ये नॉर्मल है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये लाइट स्लाइटली बेंड तो करेगी, लेकिन इतना बेंड नहीं करेगी कि वो इधर इंटरसेक्ट करे। तो ये लाइट क्या होगी, स्लाइटली बेंड होगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये स्लाइटली बेंड हुई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेचर इसका डाइवर्जिंग, इसको रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा देना है। तो ये हो गया इमेज I, ठीक है। ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ ये है वर्चुअल। क्या करोगे यहाँ पर, पॉइंट M, पॉइंट हम सेम कंसीडर करते हैं, M डैश, ये पॉइंट C, ये लिया था मैंने बीटा, ये अल्फ़ा और ये गामा, ठीक है। सारा कंडीशन वैसे ही है, इसको तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंस मेकर्स फार्मूला डिस्कस करेंगे। थैंक यू।